ओके प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर बहुत ही अकाउंटेंसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, ऐसा चैप्टर जो कि सार पूरी अकाउंटेंसी का बेस है। अगर हमें ये चैप्टर नहीं आता तो समझ लीजिए हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे अकाउंटेंसी में। तो बहुत ज़रूरी है कि इस चैप्टर को जो टॉपिक आज पढ़ाया जाएगा उसे बहुत ध्यान से समझें, पढ़ें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको एक वीडियो से ही टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। और जैसे कि आप जानते हैं इस चैप्टर का जो नाम है वो है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्या नाम है चैप्टर का? इस चैप्टर का नाम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे आसान और बेसिक चैप्टर है। इसमें समझने की बात यह है कि दो अप्रोच है हमारी, दो तरीके से अकाउंट को हम क्लासिफाई करते हैं। पहला है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में अकाउंट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है बेटे। पहली कैटेगरी है पर्सनल अकाउंट और दूसरी कैटेगरी है इम्पर्सनल अकाउंट। पहली कैटेगरी कौन सी है बेटा? पहली कैटेगरी हुई बेटा जी पर्सनल अकाउंट और दूसरी कैटेगरी हुई बेटा इम्पर्सनल अकाउंट। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर पर्सनल अकाउंट क्या है? तो पर्सनल अकाउंट तीन कैटेगरी में बांटा गया। वह अकाउंट जो पर्सनल है, किसी पर्सन को शो करता है, ठीक है। अब पर्सन तीन तरह के होते हैं हमारे। नेचुरल पर्सन, जैसे हम और आप नेचुरल पर्सन है, जो क्रिएशन ऑफ गॉड्स है वो नेचुरल पर्सन है, ठीक है। जो भी क्रिएशन ऑफ गॉड्स है वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट होते हैं। जैसे कि मोहन का अकाउंट। प्रोप्राइटर आप जानते हैं, दुकान के नीचे लिखा होता है जब आप किसी बिजनेस देखते हैं प्रो का मतलब होता है प्रोप्राइटर। तो प्रोप्राइटर्स की कैपिटल, ठीक, या प्रोप्राइटर्स का ड्राइंग्स जो उसने करा है, ये सब नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। मीन्स द अकाउंट्स विच आर रिलेटेड विद एनी पर्सन आर नोन एज नेचुरल पर्सनल अकाउंट। दूसरा अकाउंट होता है आर्टिफिशियल पर्सनल। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स कौन से होते हैं? वो अकाउंट्स जो काम तो सारे वही कर रहे हैं जो कि एक नेचुरल पर्सन करता है, जो ह्यूमन बीइंग करता है, काम सारे वही करता है, लेकिन उसमें लाइफ नहीं होती। जैसे कि हम बात करें कोई भी कंपनी माल खरीदती भी है, कंपनी बेचती भी है, कंपनी पेमेंट देती भी है, कंपनी पेमेंट लेती भी है। जैसे हम और आप पेमेंट देते लेते हैं, सामान खरीदते बेचते हैं। कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, कोई क्लब हो, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो, वो सब आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। और तीसरा होता हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कौन सा होता है? व्हेन अकाउंट रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर पर्सन। जब कोई अकाउंट किसी पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट करे उसे कहते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब इस पूरे पर्सनल अकाउंट का जो रूल है, इस पूरे पर्सनल अकाउंट का जो रूल है वो रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो भी रिसीवर होगा, जो रिसीव कर रहा है वो डेबिट होगा, और जो भी गिवर है, जो दे रहा है, वो क्रेडिट होगा। डेबिट द रिसीवर, जो रिसीवर होगा वो डेबिट होगा, और जो गिवर होगा बेटे वो क्रेडिट होगा। तो पर्सनल अकाउंट का रूल ये आया निकल के हमारा, डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है वो डेबिट होगा, और जो गिवर है, जो दे रहा है, वो क्रेडिट होगा। जैसे मैं आपसे कहूँ पेमेंट गिवन टू मोहन, मैंने मोहन को पेमेंट दिया, तो यहाँ रिसीवर कौन होगा जब मैं मोहन को पेमेंट दूंगा? तो यहाँ रिसीवर हो रहा है मोहन, तो मोहन हो जाएगा डेबिट। दूसरा फिर हमारा अकाउंट आता है इम्पर्सनल अकाउंट। अब ये जो इम्पर्सनल अकाउंट है, इस इम्पर्सनल अकाउंट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला है रियल अकाउंट और दूसरा है नॉमिनल। रियल अकाउंट आप कह सकते हैं, रियल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो बिजनेस की प्रॉपर्टीज को शो करता है, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस। अब आप जानते हैं प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हो सकती है बिजनेस की, जैसे लैंड है, जैसे बिल्डिंग है, और क्या हो सकता है? और सोचिए जैसे फर्नीचर है ना, और क्या है? जैसे कैश है, जैसे कैश है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? ये कैश हो गया, बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, ठीक है। ये सब क्या है हमारे? इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं बिजनेस की, और प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं एसेट्स। तो वो अकाउंट जो किसी एसेट से रिलेटेड होगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा बिजनेस की, वो रियल अकाउंट हो जाएगा। इसका रूल बहुत सिंपल सा, इसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में आया वो डेबिट होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो बिजनेस से गया वो क्रेडिट होगा। जो भी आ रहा है बिजनेस में वो डेबिट करेंगे हम, और जो बिजनेस से जा रहा है उसे हम क्रेडिट करेंगे। जो आया वो डेबिट और जो गया बेटा वो क्रेडिट। अब तीसरा जो इसका टाइप है इम्पर्सनल का, जो सेकंड है वो है नॉमिनल अकाउंट। कौन सा बेटा? वो आता है नॉमिनल अकाउंट बेटा। नॉमिनल अकाउंट्स क्या होता है? वो अकाउंट जो किसी एक्सपेंस का मतलब खर्चा, लॉस आप जानते ही, एक्सपेंस का होता है तो इनकम,
और लॉस का उल्टा प्रॉफिट। तो वो अकाउंट जो किसी एक्सपेंस, लॉस, इनकम या प्रॉफिट से रिलेटेड होता है उसे कहते हैं हम नॉमिनल अकाउंट। इसका रूल बहुत सीधा सा रूल है इसका, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी एक्सपेंस है, लॉस है, वो सब डेबिट होंगे, जितनी भी इनकम और प्रॉफिट है वो सब क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट का अपोजिट क्रेडिट, एक्सपेंस का अपोजिट इनकम और लॉस का अपोजिट प्रॉफिट। तो सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट होंगे, सारे इनकम और प्रॉफिट क्रेडिट होंगे। ठीक, तो ये था हमारा ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। इसमें अकाउंट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था हमने, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल में। पर्सनल अकाउंट्स को फिर तीन कैटेगरी में डिवाइड किया था हमने, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। इसका रूल था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इम्पर्सनल को दो कैटेगरी में, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट्स वो था जो बिजनेस की प्रॉपर्टीज थे, जैसे मैंने भी आपको बताया। इसका रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और तीसरा था नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स का रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। आई होप आपको ये ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स क्लियर हुआ होगा। इसमें दूसरी अप्रोच हमारी आती है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, मॉडर्न अप्रोच है ना। उसको नेक्स्ट वीडियो में बहुत आराम से पढ़ेंगे। तब तक इसे बहुत ध्यान से देखिए, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। नाउ दैट विल बी वेरी क्लियर टू यू।